आर्मी से की और दुनिया के सामने ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलवाने की बात रखी। तभी वेस्टर्न कंट्रीज उनके इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन पड़ोसी देश के लोग को तड़पता हुआ देखकर इंदिरा गांधी से रहा नहीं गया। उन्होंने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान में घुसकर बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे मुक्ति वाहिनी का साथ देने का आदेश दिया, जिसके बाद 5 दिसंबर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में दुश्मनों पर टूट पड़ी और महज 11 दिनों में यानी 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया, जिसमें बंगाल की खाड़ी से किनारे बसा यह देश पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश नाम से एक देश आजाद राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। इस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम देश विदेश में हर जगह गूंज रहा था। कई लोगों ने उन्हें आयरन लेडी के नाम से पुकारना शुरू किया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित किया था, जिससे उनको गूंगी गुड़िया कहने वाली की जुबान पर ताला लग गया। 70 के दशक में अमेरिका, चीन, जापान और कई वेस्टर्न कंट्रीज अपने पास परमाणु हथियार होने की धाक जमाती थे और कई बार इन्हीं हथियारों के बल पर भारत की बात दबाने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पर्दे के पीछे वैज्ञानिकों को न्यूक्लियर वेपन बनाने की अनुमति दे दी। दूसरी तरफ अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था, जहां भारत परमाणु बम हथियार बनकर तैयार था और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। इस ऑपरेशन के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने 18 मई 1974 के दिन पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसके बारे में पता लगते ही दुनिया की सभी महाशक्तियों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि जिस भारत को वो गरीब राष्ट्र मानते थे वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था। इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत की ओर किसी ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। अन्याय के सामने आवाज उठाने में वो किसी से नहीं डरती थी, देशवासियों को हिम्मत देती थी। देश के सामने बहुत से खतरे और अंदरूनी कमजोरियां तो हैं, बाहर के खतरे भी हमें आपको डराना नहीं चाहती हूँ और मुझे ये भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, मगर वो चाहती थी कि लोग उनके जेंडर की वजह से नहीं बल्कि उनके कार्यों की वजह से उनकी रिस्पेक्ट करें। अपने हाथों में हमेशा पुरुषों की घड़ी पहनती थी जो मेड इन इंडिया होती थी। उन्हें किसी के मुंह से मैडम या प्राइम मिनिस्टर सुनना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहती थी कि मैं काम करते हुए अपने आप को महिला नहीं समझती।